हेलो नमस्कार बच्चों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे लाडलो, सभी स्वस्थ है, सुरक्षित अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे हैं। पिछली क्लास में अपन ने 1.2 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में अपन थर्ड क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास लिखा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने अपने को। अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने आपको सिखा ही रखा है क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास 12, 15 और 21 का। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड। प्यारे बच्चों, 12 के अभाज्य अगर गुणनखंड आप निकालते हो तो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिलेंगे, ध्यान से समझना। 12 के अभाज्य गुणनखंड देखो, बार बार में भाग देकर के आप चेक कर लेना। यहाँ पे 12 में आप कितने का भाग दोगे, 2 का, ये रफ का काम है 6, फिर 2 का दिया 3, फिर 3 का दिया 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि इसके तो टुकड़े मिले मुझे 2 गुणा क्या मिला 3। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा में 3। ऐसे अगर मैं 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो 15 के क्या मिलेंगे 3 गुणा में 5। ऐसे मैं 21 के निकालूंगा अभाज्य गुणनखंड तो क्या मिलेंगे 3 गुणा में 7। अब निकालना इसका एचसीएफ। एचसीएफ में जो कॉमन आता है उसको लेना है, बाकी सबको छोड़ना है। अगर घात में लिखा हुआ है तो छोटी घात वाले को लेना है, बड़ी घात वाले को छोड़ना है। प्यारे लाडलो, यहां पर देखना, यहां 2 की पावर 2 है, 2 कहीं नजर नहीं आ रहा, 2 नहीं लेना अपने को। यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 3 है, बिल्कुल 3 को अपने को साथ में ले लेना है एचसीएफ में। इसमें 5 है और किसी में नहीं, इसमें 7 और किसी में नहीं है, छोड़ दो सभी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एचसीएफ में ध्यान रखना, जो कॉमन आ रहा है उसको लेना है, लेकिन घात के रूप में लिखा हुआ है तो छोटी घात वाले को लेना है। प्यारे लाडलो, एलसीएम निकालूंगा इसका, तो एलसीएम निकालूंगा तो मुझे बताना 2 की पावर 2 तो आएगा ही आएगा, गुणा में 3 कॉमन आ रहा है तो इसको एक बार ले लो, 5 नहीं आ रहा इसको भी लेंगे, 7 नहीं आ रहा इसको भी लेंगे। किसमें, एलसीएम में। एचसीएफ में छोड़ना है, एलसीएम में लेना है। अरे लघुत्तम समापवर्त्य में लेना है और महत्तम समापवर्त्य में छोड़ना है। प्यारे बच्चों, इसको करूंगा तो ये बन जाएगा कितना, 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। हल करेंगे यहां पर 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 7 छक्की 42, 420। ये आ गया इसका क्या, एलसीएम। ये आ गया इसका क्या प्यारे बच्चों, एलसीएम। ये आया था 3 इसका क्या, एचसीएफ। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। सेकंड प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न हमें क्या कह रहा है, 17, 23 और 29 है। प्यारे बच्चों, इसकी बात करते हैं यहां पर। तो 17 के अगर मैं टुकड़े करूंगा, ध्यान से सुनना, 17 के अभाज्य टुकड़े 17 ही होगा। आप ज्यादा से ज्यादा इसको ये लिख सकते हो 1 गुणा में 17, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 23 है, 23 के अभाज्य गुणनखंड भी क्या होंगे, 1 गुणा में 23, क्योंकि अभाज्य संख्याएं हैं। 29 है, 29 के अभाज्य टुकड़े क्या करूंगा, 1 गुणा में 29 करूंगा। क्लियर है। अब निकालना इनका एचसीएफ। देखो प्यारे बच्चों, 17, 23 और 29 कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, केवल 1 1 आ रहा है। तो जहां कॉमन कुछ भी नहीं आता वहां एचसीएफ 1 होता है। एलसीएम अगर मैं निकालूंगा यहां पर तो 17 गुणा में 23 गुणा में क्या आएगा, 29 आएगा। और इन सभी को आप गुणा करके आप लिखोगे, मैं आपके लिए दे रहा हूं गुणनफल का क्या, HW। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलिएगा अब बात करते हैं 8, 9 और 25 थर्ड क्वेश्चन की। 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा, 8 के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड इसके क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की पावर 3। 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 3, यानी कि 3 की पावर 2। 25 है, 3 की पावर 2, 25 है प्यारे बच्चों। 25 का निकालूंगा यहां पर तो 5 गुणा 5, यानी कि 5 की पावर 2। एचसीएफ निकालूंगा, देखो फिर से यहां पर, यहां तो 2 है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। एचसीएफ कितना हो गया, 1। एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम में सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। क्या क्या आ जाएंगी, यहां से आ जाएगा 2 की पावर 3 गुणा, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, यानी 8 गुणा 9 गुणा में 25। यहां पर बात करेंगे तो 25 200 और 200 को 9 से गुणा करूंगा तो 9 दूनी 1800। ये इसका क्या जाएगा, एलसीएम। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें कुछ भी नहीं करना था अपने को, अभाज्य गुणनखंड निकालने थे, उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। दोबारा से मैं फिर बता रहा हूं, जब लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो उसमें जो कॉमन आता है उसको तो लेना ही होता है। अगर घात के रूप में लिखा है तो बड़ी घात वाले को लेना है। एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्त्य में जो कॉमन आ रहा है उसको लेना है। अगर घात के रूप में लिख करके ले रहे हैं तो छोटी घात वाले को लेना है। जहां पर कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा होता है वहां जो महत्तम समापवर्त्य एचसीएफ होता है वो कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। क्लियर है। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न 1.2 का। अगली क्लास में बात करेंगे अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तब तक के लिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से देखते रहिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।